जय श्री राधे। ज्योतिष शास्त्र में समय समय पर अलग अलग विद्वान उस मेथड को अलग अलग दृष्टिकोण से और ज़्यादा पॉपुलर बनाने का कोशिश करते आ रहे हैं। तो 100 साल पहले लाल किताब लिखी गई। वो वैदिक ज्योतिष का बेस वही है, तो उसका इंटरप्रिटेशन बड़ा अलग है। अलग का मतलब है, कभी कभी लगता है कि बहुत सीधा अननोन आदमी भी जो नहीं ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी पर जानकारी रखते हैं उसको भी समझ में आएगा। आज उसका एक पॉइंट को आज रखेंगे जो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए बहुत अति आवश्यक है। लाल किताब एक चीज़ पर वो बहुत कंसंट्रेट करते हैं कि हम जब जन्म लेते हैं तो मुट्ठी बांध करके आते हैं, जब जाते हैं तो मुट्ठी खुल जाती है। तो ये मुट्ठी के अंदर में क्या लेके आए हैं, तो उसी में वो वर्णन किए हैं कि जो वैदिक ज्योतिष में जो 4 केंद्र हैं उसको वो मुट्ठी के 4 पॉइंट बताए गए हैं कि मुट्ठी में अगर केंद्र में अगर 4 ग्रह अच्छे अच्छे हैं तो आपके मुट्ठी में बहुत भाग लेके आए हैं। आप पॉजिटिव ग्रह हैं, भाग लेके आए हैं। अगर नेगेटिव लेके आए हैं वो भी मुट्ठी बंद है, बट उसमें बहुत कष्ट है, परेशानियां हैं। अब इसको इंटरप्रिटेशन लाल किताब अलग अलग ढंग से करते हैं। मैं एक इंटरप्रिटेशन ज़रूर है कि अगर मुट्ठी बंद है और केंद्र में आपके अच्छे ग्रह हैं तब आप लाइफ में दुर्भाग्य आपको बहुत दूर से ही प्रणाम करके चले जाएंगे। आपको जो भी आपके नज़दीक में आएंगे वो सफलता, प्रतिष्ठा, धन, लक्ष्मी, आयु, लॉन्गेविटी सभी लेके आएंगे। ये तो संभव ही नहीं है कि सभी का मुट्ठी बंद में अच्छे अच्छे ग्रह ही आवें, कुछ विपरीत ग्रह भी आएंगे। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि लगन से केंद्र में अगर चारों केंद्र आपके अगर 1, 4, 7, 10 अगर शुभ ग्रह से भरे हुए हों तो आप राजयोग है आपके पास में। आप मुट्ठी बंद में जो है ना, बहुत आपके पास में करिश्मा है, धन है, दौलत है, सब चीज़ है, ऐश्वर्य, सफलता, सब चीज़ है। अब उसको और ज़्यादा माइन्यूट जब जाने की बात होती है तो अब बताया जाता है कि प्रत्येक ग्रह के केंद्र में कौन कौन है, उससे उसका आकलन किया जाता है। तो खासकर जैसे अगर बृहस्पति ग्रह के बारे में बोला गया है कि अगर वो कम से कम पहला खाना में हो, चौथा खाना में हो, बहुत शुभ प्रदान करते हैं। पंचमा में भी हो, दूसरा में भी हो, तीसरा और छठे के बारे में भी बहुत बुरा नहीं है, पर उसको बुध का घर भी बोला जाता है। पर इधर का जो खाना सब है, 10वां खाना में ऐसे कहा गया है कि बहुत अच्छा बृहस्पति चूँकि नीच राशि में हो जाते हैं काल पुरुष का। पर कहने का मतलब है कि चौथा में अगर बृहस्पति हो, 10वां में बुध हो या शुक्र हो, भवल राजयोग हो जाएगा। उसी प्रकार अगर बृहस्पति के केंद्र में अगर 1-2 अच्छे ग्रह बैठ गए तो एक चीज़ जान लीजिए, हमारे वैदिक ज्योतिष में स्ट्रेंथ बनाने के लिए हम षोडश वर्ग में जाते हैं। लगन है, नवांश है, दशांश है, दशकांड है और षोडश वर्ग में षष्ठांश है। बहुत चीज़ को अंदर में जाते हैं, तब होता है कि नहीं ये एकदम सफलता देगा ही। पर इसमें क्या है कि अगर आपके प्लेनेट से ही भी अगर
लगन से मिल गए, अगर प्लेनेट से भी अच्छे ग्रह मिल गए, इसका मतलब आपके जो कुंडली में अगर जो ग्रह हैं उसके केंद्र में अगर अच्छे मिल गए तो आपको आशा से ज़्यादा सफलता आपको मिलने की बात होगी। देखिए, केंद्र का बात हो गया, त्रिकोण में भी उस ढंग का बात है। त्रिकोण में बात आ गया बुनियाद का, नुम्मा स्थान। तो बुनियाद हमारे वैदिक ज्योतिष में भी नुम्मा स्थान, भाग स्थान का इम्पोर्टेंस है। उसमें भी एक चीज़ बताया जाता है कि अपने घर जो भी ग्रह है उसके नुम्मा स्थान में अगर कोई शुभ ग्रह बैठे हुए हों, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। एक और चीज़ है, अगर शुभ ग्रह नहीं बैठे हुए हों तो शुभ ग्रह के मित्र बैठे हों, ये भी आपको जीवन में ज़बरदस्त सफलता दिलाने की बात करेगा। और एक सेक्टर में नहीं, जो सेक्टर में आपके प्लेनेट आपको फोर्स कर रहे हैं उस सेक्टर में आपको दिलवाएगा। देखिए, एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो मुट्ठी की बात आती है, तो मुट्ठी का मतलब मोटा मोटी हम लोग सब मानते हैं कि एक एनर्जी। देखिए, उसमें जो मुट्ठी बंद का जो कॉन्सेप्ट है, जब चाइल्डहुड रहता है तो बच्चा मुट्ठी, उसमें हम लोग उंगली पकड़ाते हैं, ज़बरदस्त करके पकड़ता है बच्चा। वही जैसे से बड़ा होने के बाद हाथ खुलने लगता है, इसका मतलब भाग हमारा खुलने लगता है, जो चीज़ मेरे मुट्ठी में है वो निकलने लगता है। अब यहाँ पर जो तकनीक अपनाने की बात है कि हमारे मुट्ठी में क्या क्या चीज़ मिला है। जो अच्छी चीज़ मिली है उसको पकड़े हुए रहिए, जो विपरीत मिली है उसको बाय बाय कीजिए। ये फार्मूला, उसको बाय बाय करने का लाल किताब के अनुसार बड़ा अलग अलग अच्छा पैटर्न दिया गया है। जो गड़बड़ ग्रह है उसको ज़मीन में दबाने की बात है या गंगा में प्रभावित करने की बात है, और उसको टाइम टू टाइम उसको रिपीट करने की बात है। क्योंकि कोई जो ग्रह आपके अनफेवरेबल अगर मुट्ठी में बंद हो गए हैं जन्म के समय में, तो उसको जब बड़ा होंगे तो खुलेगा ही खुलेगा, तो वो जो भी विपरीत ग्रह वो निकलेगा ही, हम पर अटैक करेगा ही। उसको चूज कर करके, खोज करके उसको अलग अलग ढंग से उसको बाहर करना है, उसको दबाना है, और उस स्थान पर अच्छे ग्रह को बैठा देना है। ये कॉन्सेप्ट लाल किताब में अलग है कि बुरे ग्रह को हटाइए, अच्छे ग्रह को बैठाइए, कायम कीजिए। देखिए, बहुत इंटरप्रिटेशन है। कायम करने का मतलब है बलवान कीजिए, मोटा मोटी है, रत्न से बलवान कीजिए। उसमें बहुत रत्न के बारे में बहुत समान परिवार के लिए दिया गया है, और जिनको है वो बलवान वो कर सकते हैं, या अपने पास में वो चीज़ कायम करने की बात है। अब बृहस्पति कमज़ोर है तो उसके लिए पीले चने का दाल चंद्रमा के साथ में, चावल के साथ में रखिए अपने पास में। बहुत तरह से अलग अलग पॉइंट हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आपके मुट्ठी में आए हैं उसको आप खोजना है। आपको क्या आपका अच्छा आए हैं, क्या आपके बुरे आए हैं। बुरे हैं तो उसके पावर को, जो भी लाल किताब के टोटके हैं उससे आप उसको रिड्यूस कीजिए, उसको ज़मीन में दबाने की बात कीजिए। एक और अच्छा चीज़ उसके भाषा में जो आम लोग समझ सकते हैं, जैसे
लाल और पीला को मिला देंगे रंग को तो नारंगी कलर बन जाते हैं। तो उसी प्रकार जो ग्रह एक दूसरे का मैच कर रहा है तो उसमें एक ग्रह का कॉन्सेप्ट है कि ये वो जो दिख रहा है वो नहीं होकर तीसरा फल देगा। उसको जो लाल किताब का अनुसार मसनूई ग्रह बोला जाता है। ये भी एक बड़ा विचित्र उसमें फार्मूला है, आज बड़ा सिंपल फार्मूला है। 2 पावर मिला तो वो तीसरा पावर को अच्छा भी करेगा, डैमेज भी करेगा। अब जैसे एक बहुत डीप में बाद में जाएंगे, अलग अलग चैप्टर देंगे। जैसे सूर्य और शनि प्राय कुंडली में 40-50% के कुंडली में उलझे हुए रहते, फंसे हुए रहते, साथ में हो या एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हों। तो उसमें नियम है कि अगर सूर्य शनि अगर बैठे हों या दृष्टि में हों तो शुक्र घायल हो जाते हैं, शुक्र बर्बाद हो जाते हैं। वो भी इसलिए है, उसका बहुत बड़ा बड़ा मतलब है। सूर्य शनि यानी अगर पिता पुत्र लड़ रहे हैं या तो पत्नी प्रॉब्लम होंगे या माँ प्रॉब्लम में होंगे, किसके तरफ जाएं। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा लॉजिक है, बड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें मैंने शुक्र का मतलब पत्नी भी होती है, शुक्र का मतलब बहन भी होती है, शुक्र का मतलब माता भी होती हैं। तो आपको लाल किताब का भी कुछ न कुछ थ्योरी अगर आपके जीवन में उसको फॉलो कीजिएगा तो लाइफ को बहुत प्रॉब्लम से आप दूर हो सकते हैं। उसको रिपीट करते रहने की ज़रूरत है। देखिए, टोटका का क्या मतलब हुआ। अब कोई क्राइम करने के लिए जा रहा है, अगर कोई उसका गार्जियन हो, दोस्त हो, पत्नी बच्चे हो, अगर टोक देता है कि नहीं आज मत जाइए, आज आपका दिन बहुत ख़राब है, या रोक देता है कोई कारण से, अब मालूम हुआ वो रुक गया और जो साथ में गया पुलिस इनकाउंटर हो गया या कोई घटना में फंस गया, ये बुरे काम को टोकने का बात हो गया। और देखिए, अच्छे काम में भी टोकने की बात होता है। जो आशीर्वाद हम कोई परीक्षा में जा रहा है, ये जा रहा है, तो आप दूसरे का एनर्जी आप लेके जा रहे हैं, वहाँ वो टोकने का पॉजिटिव सेंस में एनर्जी सबका अलग अलग है। वहाँ टोक रहे हैं नहीं जाने के लिए, यहाँ टोक रहे हैं ठीक है जाओ सफल होके आओ, यहाँ एनर्जी प्लस कर रहे हैं। लोग बोलते हैं ना कि जाने वक्त मत टोकना चाहिए, पॉजिटिव टोकना तो होना ही चाहिए। आपको एनर्जी वो ग्रांट किया जा रहा है, आपके गार्जियन से हो या जो भी वेल विशर से हो। गुड लक तो विदेश में तो गुड लक सब लोग बोलते हैं। यात्रा भी कर रहे हैं तो हैप्पी जर्नी। एक एनर्जी आप में बूस्ट करने की बात किया जा रहा है, निगेटिव एनर्जी को दबाने की बात किया जा रहा है। यह भी लाल किताब का एक पार्ट है। देखिए, लाल किताब में एक दो चीज़ है जो सबके लिए मुझे लगता है ज़रूरी है। उसमें एक जो पॉइंट है जो बड़ा, अगर मेरा शनि गड़बड़ है तो शनि के दोस्त को पकड़िए, बुध को पकड़िए, शुक्र को पकड़िए। वैदिक ज्योतिष में प्राय ऐसे नहीं बोल सकते हैं। बहुत जगह शनि मार्केस है तो बुध भी मार्केस है। मैं लाल किताब एकदम डायरेक्टली ये बात को बोला जाता है कि आप उसके जो ग्रह बुरे हैं उसके मित्र को आप पकड़िए जो उसको कंट्रोल कर सकें। ये तो प्रैक्टिकल में भी हम लोग देखते हैं
कि कोई रंज हो गया है तो उसके मित्र को, उसके फैमिली मेम्बर को, जो भी हो उसके नज़दीक है, उसको प्लीज करने का कोशिश करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। जो कौन ग्रह अब आपके हॉरोस्कोप में किसको किसको खुश करना है। अब जैसे लाल किताब में केतु को बहुत अच्छा प्राय माना गया है। केतु अच्छे हैं तो आपके बृहस्पति भी अच्छे होंगे, या बृहस्पति बहुत अच्छे हैं तो आपका केतु भी बहुत हद तक, उसका बहुत अलग अलग कॉजेज हैं पर एक समान चीज़ बोला गया है। उसी प्रकार सैटर्न के बारे में, राहु के बारे में है कि सैटर्न अच्छे हैं, राहु भी आपको बुरा फल नहीं देंगे, क्योंकि सैटर्न, राहु जो है सैटर्न के एजेंट हैं। और सैटर्न बृहस्पति को दोस्त मानते हैं, उनको दोस्त भी मानते हैं, गुरु भी मानते हैं, तो उनकी बातों को सैटर्न भी दूर कह सकते हैं, बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो राहु अगर गड़बड़ है तो सैटर्न को भी खुश करने की बात है, ताकि उनका चेला जो एजेंट है वो हम पर कम से कम वर्स्ट पोजीशन लाने की बात नहीं करें। ऊपर से आप गुरु को भी बलवान कीजिए। ये एक जरा सा अलग पैटर्न है, और ठीक है कभी कभी दोनों में कंबाइन करने के बाद कुछ कन्फ्यूजन होते हैं, तो उसको प्रैक्टिकली दूर करने की ज़रूरत है। कौन ज़्यादा ज़रूरत है प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार, उसको फॉलो कीजिए। जय श्री राधे।